जिसने भी कभी सांप को खाते देखा है वो जानता है सांप खाना चबाता नहीं, सीधा निगल जाता है। और आज मैंने 1-1 मीटर लंबी ब्लैक मांबा को जिंदा निगल लिया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, मेरी सांस घुट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे निगला क्योंकि मुझे पता था कुछ ही मिनटों में दुनिया में भयानक परिवर्तन आने वाला है। उस दिन दुनिया के 70% जीव भयानक राक्षस बन जाएंगे और यही ब्लैक मांबा पिछली जिंदगी में एक खौफनाक ब्लैक ड्रैगन बनी थी। अगर परिवर्तन से पहले इसे निगल लिया जाए तो इंसान और सांप एक साथ शुद्ध हो सकते हैं। मैं इस बार परिवर्तन से ठीक 3 घंटे पहले दोबारा जिंदा हुआ था। मैं सीधे क्लास से भागा और पीछे के जंगल में पहुंचा क्योंकि इस सांप की असली ताकत इस दुनिया में सिर्फ मुझे पता थी। पिछली जिंदगी में ये हर टीम को अकेले खत्म कर देता था। उस समय मैंने कभी असली शक्ति हासिल नहीं की। आधी जिंदगी संघर्ष में निकल गई और आखिरकार राक्षसों का शिकार बन गया। लेकिन इस बार नहीं। करीब 2.5 घंटे की तलाश के बाद मुझे वो मिल गया। घने पेड़ों की छाया में पूरी तरह काला सांप चुपचाप लिपटा बैठा था। मैं सोच ही रहा था इसे कैसे निगलूं कि तभी पास से एक बिल्ली की आवाज आई। एक तगड़ी काली बिल्ली सांप को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सांप ने हमला कर दिया। बिल्ली और सांप आपस में उलझ गए। कुछ ही देर में ब्लैक मांबा घायल हो गया। बिल्ली जीत चुकी थी। जैसे ही वो सांप को खाने आगे बढ़ी मैं झाड़ियों से कूद पड़ा। घड़ी देखी 16:59। बस सही समय पर पहुंचा था। बिल्ली दूर खड़ी मुझे घूर रही थी लेकिन उसे नहीं पता था अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। दिल तेज धड़क रहा था। आखिरी 20 सेकंड में मुझे ये सांप निगलना था। आसमान का रंग बदलने लगा। मैं समझ गया वो ऊर्जा अब वातावरण में आ चुकी है। मैंने बिना सोचे सांप को निगल लिया। वो पेट में तड़प रहा था और उसी पल एक चमकदार ऊर्जा पूरी धरती पर फैल गई। मेरे अंदर जोरदार धमाका हुआ। ये सांप मेरे भीतर आग की तरह जलने लगा। सफल हो गया। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, मालिक मैं वही ब्लैक मांबा हूँ। अब हम एक हैं। उसने मेरी पिछली जिंदगी देख ली थी। हम अलग नहीं थे। शरीर मेरा था, ताकत हमारी। मैंने उसका नाम रखा शाओ याओ। तभी दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वही काली बिल्ली अब एक भयानक राक्षस बन चुकी थी। लेकिन इस बार डर उसे लगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा कमजोर है। एक ही झटके में राक्षस खत्म हो गया। उसका खून निगलते ही मेरे शरीर में अजीब गर्माहट फैल गई। मेरी कोशिकाएं पहली बार जिंदा महसूस कर रही थी। मुझे समझ आ गया मेरी ताकत रोशनी से नहीं शक्तिशाली जीवों को निगलने से बढ़ेगी। तभी शाओ याओ बोला अब बदला लेने चले। मुझे याद आ गया वो इंसान जो मुझे पिछली जिंदगी में कीड़े की तरह कुचलता था वो इसी स्कूल का था। इस बार मैं उसे नहीं छोड़